बच्चों, ये क्या है? जी, ये कोण है। कोण क्या होता है? जब कोने बनते हैं तब कोण बनते हैं। एक सार्व आरंभिक बिंदु वाली दो किरणें मिलकर एक कोण बनाती हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं कहलाती हैं। सार्व आरंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। चित्र में किरण OP और किरण OQ कोण की भुजाएं हैं। कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष के ऊपर एक छोटे चाप का प्रयोग किया जाता है। O इस कोण का शीर्ष है। और इन्हें देखिए, बहुत सारे कोण। इनके माप भी दिए हुए हैं। क्या आपको इनके बारे में कुछ खास नजर आ रहा है? सोचिए, पहले और तीसरे कोणों के माप का जोड़ कितना होगा? करिए जरा। जी हाँ। और दूसरे और चौथे कोणों के माप का जोड़? जी, वो भी 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि पहला कोण तीसरे कोण से संबंधित है। ऐसे कोण जिनके मापों का जोड़ 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। तो बताइए, अगर मेरे पास एक कोण है 75 डिग्री, तो उसके पूरक का माप क्या होगा? यानी एक ऐसा कोण चाहिए जिसका माप 75 डिग्री से जोड़ें तो उत्तर 90 डिग्री आए। सोचे जरा, क्या उत्तर होगा? अरे, ये तो बहुत आसान है, 15 डिग्री। मैंने 90 में से 75 घटाया तो मिला 15 डिग्री। अब आप बताओ, 41 डिग्री का पूरक क्या होगा? अगर मेरे पास दो कोण हों, जैसे 105 डिग्री और 75 डिग्री, इनके मापों को जोड़े जरा। कितना आया? जी हाँ, 180 डिग्री। ऐसे कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। यानी यदि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए इन दो कोणों को, क्या ये संपूरक हैं? इनको जोड़ के देखेंगे। ये संपूरक नहीं है। गिल्लू जानना चाहता है कि क्या दो कोण ऐसे हो सकते हैं जो बराबर भी हों और पूरक भी हों। बच्चों, ऐसे कोण होंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री। ये दोनों बराबर भी हैं और इनका जोड़ भी 90 डिग्री है। इसी तरह दो ऐसे कोण जो बराबर भी हों और संपूरक भी हों। बच्चों, संपूरक का मतलब होता है ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। ऐसे कोण कौन से होंगे? वे होंगे 90 डिग्री और 90 डिग्री। अरे, ये देखिए, किताब के पन्ने से दो कोण बन रहे हैं। क्या ये दो कोण किसी तरह आपस में संबंधित है? इनका शीर्ष उभयनिष्ठ है और तो और इनकी एक भुजा भी उभयनिष्ठ है। हम ये भी देख सकते हैं कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, वह उभयनिष्ठ भुजाओं के एक एक तरफ है। यानी एक दाईं ओर और दूसरी बाईं ओर। ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। बच्चों, क्या कोण 1 और 2 आसन्न है? अब जरा देखते हैं। कोण 1 और 2 का उभयनिष्ठ शीर्ष है। कोण 1 और 2 की उभयनिष्ठ भुजा भी है, वो है OB। क्या जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, वे उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ है? नहीं, तो ये कोण आसन्न नहीं है। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कोण 1 और 2 आसन्न है? सोचिए जरा, क्या आसन्न कोण संपूरक हो सकते हैं? क्या वे पूरक हो सकते हैं? क्या आसन्न कोण दोनों अधिक कोण हो सकते हैं? क्या आसन्न कोण एक न्यून और दूसरा अधिक हो सकते हैं? इनके बारे में विचार करिएगा और सबके लिए उदाहरण लिखिएगा। अरे,
मेरे कमरे की घड़ी रुक गई है। लगता है इसमें सेल बदलने वाला है। लेकिन सेल बदलने से पहले उससे थोड़ा खेल लेते हैं। देखो, घड़ी 4 बजे का समय दिखा रही है। इसमें घड़ी की सुइयां भी तो आसन कोण बना रही हैं। अभी तो ये दोनों कोण न्यून कोण हैं। अब जरा छोटी सुई को 6 पे ले जाते हैं। अब एक कोण न्यून है और दूसरा अधिक। अब जरा सेकंड की सुई को 3 पे ले जाएं। अब दोनों कोण समकोण हैं। और अब छोटी सुई को 7 के सामने ले जाएं और मिनट की सुई को 11 के सामने। ये किस प्रकार के कोण हैं? ये है अधिक। तो दो आसन्न कोण न्यून भी हो सकते हैं, समकोण भी हो सकते हैं, दोनों अधिक भी हो सकते हैं। एक न्यून और एक अधिक भी हो सकता है। देखा बच्चों, हमने घड़ी की सहायता से किस तरह अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढे। देखिए इस चित्र में, क्या कोण 1 और कोण 2 आसन्न है? जी हाँ, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, वे बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। ऐसे कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं। और ऐसे कोणों का जोड़ कितना होगा? कोण 1 और 2 मिलकर एक रेखा बनाते हैं। इसलिए कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा। क्या आप कोई और उदाहरण सोच सकते हैं रैखिक कोण के? ये देखिए, ये है अंग्रेजी का अक्षर X। आप देख सकते हैं इसमें 4 कोण बन रहे हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। कोण 1 और 3 को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहेंगे। इसी तरह कोण 2 और 4 को भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहेंगे। अगर हम किसी चांदे से इन कोणों को मापें या किसी पारदर्शी कागज से जांच करें तो पाएंगे कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4 है। अब आप जरा अपने घर की कैंची उठाइए, थोड़ा खोलिए। क्या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बन रहे हैं? जांच कीजिए, क्या ये बराबर हैं? बच्चों, इस चित्र में कोण 1 बराबर 30 डिग्री है, तो कोण 2 कितना होगा? ये भी 30 डिग्री, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं, तो ये बराबर होंगे। तो बच्चों, आज हमने कई तरह के संबंधित कोणों की पहचान की। कौन कौन से कोण किए? पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण, रैखिक युग्म और सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण। आइए अब रेखाओं के बारे में बात करते हैं। म्यान में रखी तलवारें देखिए, कैंची को देखिए, अक्षर X को देखिए। ये सभी प्रतिच्छेदी रेखाखंडों के उदाहरण हैं। आप और कौन कौन से उदाहरण देख सकते हैं? अपने आसपास देखिए। ये देखिए टीवी के किनारे, यहाँ भी तो 2 रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। ये रेखाखंड यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है और ये बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। चलिए मैं आपको 3 रेखाएं देती हूँ, रेखा L, M और N। इनको हम कैसे कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं बताओ जरा। अपनी कॉपी में बनाकर देखें, इस तरह से। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, या फिर इस तरह से। क्या और भी तरीके हैं इन्हें बनाने के? बेशक बहुत सारे होंगे। आप ज़रूर इन्हें बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं। अब ज़रा चित्र 3 में देखिए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें रेखा N रेखाएं L और M को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसी रेखा N को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। अपने आसपास इनके कोई उदाहरण देख सकते हैं? जैसे ये दरवाजे का ढांचा दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है,
जिसे हम तिर्यक छेदी रेखा कह सकते हैं। क्या चित्र 3 में कोई कोण भी बन रहे हैं? हाँ, कितने कोण जरा गिने इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखा बच्चों, यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोण 3, 4, 5 और 6 ये सब रेखाएं L और M के बीच हैं। इन्हें अंत कोण कहते हैं। इसी तरह कोण 1, 2, 7 और 8 ये बाह्य कोण हुए। अब जरा कोण 1 और 5 को देखिए। इन्हें हम संगत कोण कहते हैं। ऐसे कोण के शीर्ष अलग होते हैं। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं और इनकी स्थिति संगत या फिर एक जैसी होती है। अब बताइए, कोण 2 के संगत कौन सा कोण है? जी, कोण 6। और 3 के संगत कौन सा होगा? जी हाँ, वह होगा कोण 7। और कोण 4 के संगत कौन सा कोण है? सोचिए जरा। जी बच्चों, कोण 4 के संगत है कोण 8। अब हम कोण 3 और कोण 6 को देखेंगे। इन्हें एकांतर अंत कोण कहते हैं। इनके शीर्ष विभिन्न होते हैं। ये तिर्यक छेदी रेखा के सम्मुख स्थिति पर बने होते हैं और ये दो रेखाओं के बीच होते हैं। तो बच्चों, यदि कोण 3 और कोण 6 एकांतर अंत कोण का एक युग्म है, तो आप कोई और युग्म बता सकते हो? सोचो, दूसरा युग्म कौन सा होगा? जी, दूसरा युग्म है कोण 4 और कोण 5। तो क्या कोण 1 और कोण 8 एकांतर कोण नहीं है? बिल्कुल, लेकिन इन्हें एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। तो कोण 2 के साथ किसका युग्म बनेगा? जी हाँ, कोण 2 के साथ बनेगा कोण 7 का युग्म। तो चलिए बच्चों, हमने जो सीखा है उसे एक सारणी में लिखते हैं। हमारे पास अंत कोण कौन कौन से हैं? कोण 3, 4, 5, 6। बाह्य कोण कौन कौन से हैं? कोण 1, 2, 7, 8। संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं? कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7 और आखिरी युग्म है कोण 4 और कोण 8। अब लिखते हैं एकांतर अंत कोणों के युग्म। वे हैं कोण 3 और कोण 6, कोण 4 और कोण 5। और एकांतर बाह्य कोणों के युग्म वे हैं कोण 1 और कोण 8 और दूसरा युग्म है कोण 2 और कोण 7। अब जरा देखते हैं कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं। वे हैं कोण 3 और कोण 5 जो कि पहला युग्म है और दूसरा युग्म है कोण 4 और कोण 6।